किया हमें इस हवाले से। कमर गिलानी साहब, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से मैं आपसे खसूसी तौर पर जानना चाहूँगा कि हमजा शहबाज शरीफ बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि बग़ैर काबीना के मामला चलाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं पंजाब के अंदर किस किस्म की सूरत हाल है? क्या वज़ीर आला पंजाब को बिलखुसूस जो ब्यूरोक्रेसी है उसने कबूल किया हुआ है? क्या उनके फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है? किस किस्म का माहौल आप पंजाब में देख रहे हैं पॉलिटिकली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पंजाब का अगर मामला हम देखें तो पंजाब के मामला आज भी हमें जून के जून नजर आ रहे हैं। जबकि इंतजामी तौर पे जो आईनी बहरान पहले पैदा हुआ था वो अब भी उसी तरीके से भी जारी है और एक रोग कुछ दिन के लिए अवामी जो बहरान था वो थमा हुआ हमें नजर आया। लेकिन उसी तरीके से अब जो मामला हम देख रहे हैं कि ये दोबारा रिवर्स होने जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पहले ये कहा जाता था कि ये मामला अभी चल रहे हैं, इसी तरीके से ये आईनी मामला फिर रिवर्स होंगे। जो आज का फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का, इसके बाद आप देखेंगे ये जो भी फैसला होगा इसका जिस भी पार्टी को इसका फायदा होगा, जिस भी पार्टी को नुकसान होगा, इसके बाद एक और आईनी बहरान आप सामने आता हुआ देखेंगे। और ये आईनी बहरान इसी सिलसिले की एक अगली कड़ी है जो कि हमने पिछले दिनों में गुज़िश्ता तकरीबन 18 से 20 दिन पहले, ये एक माह पहले हमने देखा था। उसी तरीके से ये आईनी बहरान जो है दोबारा चल रहा है। और दूसरा ये हम देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की, जो इंतजामिया है वो किसको फॉलो कर रही है। अभी अगर हम देखें तो वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ उठाने के बाद हलफ का जो उनका प्रोसेस हो वो जिस तरीके से वो सबके सामने है, उसके बाद जिस तरीके से उनको किसी न किसी तौर पे जो इंतजामिया थी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था और उनके हुक्म मानना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद अब जो गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिन से ये मामला चल रहा है, इसके बाद हमने देखे फैसले के बाद कुछ चीजें क्योंकि रिवर्स हुई हैं, कुछ फैसले रिवर्स होंगे और हुए भी हैं। उसके बाद इंतजामिया भी शदीद तशद्दुद का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत सारे उनको खुद क्योंकि देखे कुछ चीजें लाइन ऑफ ऑर्डर ये करना चाह रहे हैं और ये कर चुके हैं और ये कर रहे हैं। उसकी लाइन ऑफ ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब ये जो इंतजामिया के होंगे, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बंदे जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी इन्होंने उसको फॉलो इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो ब्यूरोक्रेसी अभी शदीद शशोपन में है कि वो किस तरीके से कौन सी चीज वो मतलब वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि वो अगली अगर ये हुकूमत चेंज हो जाती है दोबारा एक दफा फिर से रिवर्स हो जाते हैं। कमर गिलानी साहब यहाँ पर एक और इशू भी तो है ना। अभी हमने कुछ दिन पहले सियालकोट वाक़े पर देखा कि वहाँ जो DPO मौजूद थे उन्होंने जो कुछ इकदाम किया उस पर मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट करते हुए उनका मुबारकबाद पेश की, जिसके बाद शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और कहा कि जल्द ही हालात बदलने वाले हैं और फिर आपको आपकी इस खिदमत का सिला दिया जाएगा। सवाल यह है कि ये जो अफसरान हैं, जो ये जो जितने भी इंतज़ामी मशीनरी है, क्या ये हुकूमत के मुलाजिम हैं या रियासत के मुलाजिम हैं? ये क्यों इस तरीके से चल रहा है कि एक जानिब जो है उनको सैल्यूट पेश किया जाता है, दूसरी जानिब उनसे बदला लेने की बात की जाती है। जब आप एज अ पॉलिटिकल लीडर उनको इस किस्म के इशारे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है ना कि इंतजामिया भी शशोपंज में रहेगी कि किसका हुक्म कबूल करें और किससे हम खौफजदा हों। देखिए बिल्कुल आपका ठीक है, यही मामला यही चल रहे हैं। देखिए जो इंतजामिया है वो इससे पिसके रह जाती है, हमेशा पिसके रह जाएगी। कोई पहली दफा इस तरीके से नहीं हो रहा ना, ये पहली दफा मतलब देखने में आया इस तरीके से। ये मामला इसी तरीके से चल रही है। देखिए मरियम नवाज ने उसने इम्प्लीमेंट जो करवाया उस दिन क्या है कि वो जलसे का जो इशू था उस पर वो सारा उन्होंने मामला डिफ्यूज करवाया, उस पर मरियम नवाज ने उसको शाबाश दी। हालांकि मरियम नवाज का शाबाश देना बनता नहीं था। मरियम नवाज के पास ना तो होता है ना कुछ है, पॉलिटिकली अगर देखें तो उसके पास लाजमी बात है कोई होगा, लेकिन वो ऐसे अभी उनके पास सरकारी तौर पे कोई होता थी, उसको किस तरीके से शाबाश दी है। और ऊपर से देखिए जो उन्होंने शहबाज गिल ने और दूसरे लोगों ने उसको जो जिस तरीके से कहा कि आप मतलब ये ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से ये पिसती है और ये इस चीज के आदी हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो हमने देख रहे हैं कि इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है। ये इसमें पूरे का पूरा इस मुल्क का नुकसान है, पूरे का पूरा इसमें सूबे का नुकसान है, पूरे का इसमें अवाम का नुकसान है। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो है ये आदी किया जाता है कि आपने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ निपटना है, इनको आदी किया जाता है। एक फ्रीक होता है जिसको इन्होंने अब्लाइज करते हैं, फ्रीक को ब्यूरोक्रेसी कोशिश करती है कि ब्यूरोक्रेसी उसको अब्लाइज करे। दूसरा फ्रीक होता है उससे उसको फाइट करना पड़ती है, वो बेशक अपोजिशन में हो या जिस तरीके से भी हो। ये इसी तरीके से ये मामला चलते हैं। इसी तरीके से ये देखिए इस मुल्क की जो सियासत है ये अंधी सियासत है, इसको हम अंधी सियासत ही ये चलती आ रही है। और इसको हमें अंधी सियासत अगर हमें इसको कहते हैं तो ये बिल्कुल मुबालगा आ रहा है, बिल्कुल नहीं है इसमें। ये इस मुल्क की अंधी सियासत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है,
ये इसमें अवामी नाज का जो फायदा है, इसमें जो हुकूमत का जो मतलब इम्प्लीमेंट चीजें होनी चाहिए, अवामी मुफादात के मुताबिक वो चीजें नहीं होती, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान अवामी का हमेशा होता है। ठीक है कमर गिलानी, आपका पॉइंट आ गया। मलिक आसिफ याकूब साहब, आगे फ्यूचर क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक राय दे दी गई है तो पंजाब के अंदर मुमकिन तौर पर कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है या क्या मामला चलेंगे आगे? जी देखिए, मुल्क के जो अभी हालात चल रहे हैं इसमें आपने पंजाब का भी इसमें देखना होगा। एक और चीज भी है कि इमरान खान ने आज का जो उनका मुल्तान का जलसा होगा उसमें उन्होंने आइंदा के लाएअमल का उन्होंने ऐलान भी करना है। उसके बाद वो डेट देंगे, वो 2 दिन बाद की हो, 4 दिन बाद की हो या 10 दिन बाद की हो, उसके बाद उन्होंने तारीख देनी है। उसमें भी ये चीजें बहुत ज्यादा इसमें देखेंगे आप, इफेक्ट क्रिएट करेंगी। जो मुल्क में अगर हम पंजाब का देखें, पंजाब का तो मामला ये लाजमी बात है, ये चलेंगे। पंजाब के मामला तो जिस तरीके से हमने देखा है कि जो अभी डिसीजन आएगा इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद पंजाब के मामला तो बहुत डिस्टर्ब होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन उसके साथ साथ जो इमरान खान का अभी ये धरने का जो इनका प्रोग्राम है वो होता नजर आ रहा है, उसमें भी ये बहुत सारा फैक्टर होगा। ये सारी चीजें किस तरीके से चलती हैं, ये आइंदा जो हमारे आने वाले 2 दिन है, कल अगर हम देखें आज फ्राइडे है, कल हफ्ता और इतवार के बाद पीर के दिन ये चीजें बहुत सारी सामने आना शुरू हो जाएंगी। जो आगे मुस्तकबिल का जो हमारा ये प्रोग्राम होगा मुल्क की सियासत का, वो उससे ऊंच नीच आएगी। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है इसमें देखिए, ताज़ा सूरत हाल में अभी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर 2 ग्रुप है। उसके बाद जरदारी साहब वो उनका एक ही एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि जो आईनी इनकी मुद्दत है रहती है, बाकी वो अपनी मुद्दत पूरी करें, जबकि मुस्लिम लीग नवाज में बहुत ज्यादा प्रेशर है। 2 दिन पहले मेरी एक लीगी रहना लाहौर के लीगी जो MP है और वो मरियम नवाज के हर जलसे में उनके साथ होते, पीछे खड़े होते, उनके साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जितने महीने हम लेट करेंगे इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जितने महीने हम लेट करेंगे उतने महीने के हिसाब से हमारी कम से कम 2 से 3 सीटें पर मंथ के हिसाब से हमारी वो डाउन होंगी, या उसको कह लें कि वो हमारी सीटें हमारे हाथ से छिन जाएंगी। इस तरीके से उनका मतलब ये उनका नजरिया है, ये उसकी इस चीज के बारे में उनको ये चीज सामने होती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का जिनका बहुत ज्यादा इनका मतलब ये जो इत्तेहादी इनको कामयाबी मिली है इत्तेहादी ग्रुप को, तो इसमें उनका बहुत ज्यादा मतलब शूख है, जिसकी वजह से वो अभी पीछे हटना नहीं चाह रहे। और अभी देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आज या कल कौन से खिताब करने हैं। कल भी उनका ऐलान हुआ था लेकिन खिताब उनका नहीं हुआ था, लेकिन आज देखेंगे कि शायद आज उनका खिताब हो, उसमें काफी सारी चीजें वाज़ेह होंगी। उसमें देखना यह है कि ये उनका पहला खिताब होगा या पहला या आखिरी खिताब वही होगा। ये सारी चीजें इस तरीके से आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अभी काम एक दफा फिर जिसको कहते हैं ना कि हम तेज होने वाला है, आपकी मुल्क की सियासत में काम एक दफा फिर बहुत ज्यादा तेज होने वाला है, जो हमें नजर आ रहा है वो भी हो रहा है। उसके बाद पार्टियों के अंदर से जबरदस्त तरीके से रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद अगर इमरान खान 5 लाख बंदा या 3 लाख बंदा लेके पहुंच जाता है, 20 लाख की हम बात नहीं करते, 5 लाख बंदा लेके पहुंच जाता है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें वो देखेंगे कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और मुल्क के जो इदारे हुकूमत बनाने वाले इदारे होते हैं उनको भी वो असर पड़ेगा। जबकि अच्छा कमर गिलानी साहब, मैं आपसे एक न्यूज़ की तस्दीक करना चाह रहा हूँ। न्यूज़ ये चल रही है जिसका कुछ दिन पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा था कि मईशतदानों के इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं। और कल ये मुल्क के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार के अंदर खबर लगी हुई थी कि साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि पिछले दौर में रह चुके हैं, उनकी आर्मी जर्नैलों के साथ एक तवील मीटिंग हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनके साथ मीटिंग में पिछले दौर के 2-3 और भी ख़जाना उमूर के टॉप अफसरान जो कि पॉलिटिशियन थे, टेक्नोक्रेट थे, वो मौजूद थे। तो क्या समझते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर अबूरी सेटअप के लिए किसी मईशतदान का इंटरव्यू का जो शेख रशीद साहब ने कहा था वो सिलसिला शुरू हो चुका है? ये खबर दुरुस्त है? आपके पास कोई इस हवाले से ब्रीफिंग है? देखिए, इस चीज की अभी तक कोई तब्दील सामने नहीं आई, जिससे वाज़ेह ये होता है शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट की पिंडी में रहते हैं वो, और वो वहाँ के मामला को वो सबसे ज्यादा गहरी नजर से देखते हैं। उनसे हम बहुत सारी चीजें, उनके दावे मतलब पूरे भी नहीं हुए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हुए। लेकिन बात यह है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह के मामला अभी चल रहे हैं कि एक कोई भी जमात जो हुकूमत में जमात है वो
उनकी बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, जो कोलिशन का हिस्सा है वो, उसमें जो आने वाली जो निगरान सेटअप होगा उसको अभी से देखना शुरू हो गए। उसके साथ एक और आपको इस चीज में बिल्कुल मैं तो 90% इस चीज से एग्री हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इसी तरीके से मामला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई चीज अभी इस चीज की शेख रशीद के बयान की तब्दील नहीं आई, जिससे लग ऐसे ही रहा कि ये मामला इसी तरीके से चल रहे हैं। और जो इनका सेटअप है, जिसको अबूरी सेटअप हम कहते हैं, निगरान हुकूमत आएगी उसको देखना है, क्योंकि ये निगरान हुकूमत में कंसेंसस जो है ना वो हमेशा फौज या हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो इदारे हैं वो बड़ा रोल पे करते हैं हर दफा। दूसरे नंबर पे एक और चीज मैं बताऊँ आपको कि जो निगरान सेटअप इस पे भी जो मुशावरत जारी है और वो देख रहे हैं, और अपने अपने जो बंदे हैं दोनों तरफ से हुकूमत का पोजीशन जमातों के, वो भी अपने अपने बंदे सामने ला रहे हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। उसके बाद एक और चीज आपको और भी बताऊं कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कि 6 महीने तक हमारे जो है वो मामला अभी हम देख रहे हैं, हल्का बंदियां देख रहे हैं, वो भी बड़ी तेजी से वो शुरू कर दिए उन्होंने, हल्का बंदियां भी देख रहे हैं। और वो उसके बाद अगर 3 महीने के बाद अभी निगरान हुकूमत आ जाती है 1 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर, अभी कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद हमें नजर आ रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन एग्री हो जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब उनको कहेगी ये मुल्क के मामला इस तरीके से आपके हो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर वो जो 6 महीने का था उसको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन कमर गिलानी साहब यहाँ पर एक और इशू भी तो है ना, इलेक्शन कमीशन तैयार हो भी जाए लेकिन अक्सरियत जमाती इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन इस्लाहात के बगैर किसी भी सूरत इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और इस्लाहात इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर होनी है। तो क्या समझते हैं कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर इस्लाहात पर काम नहीं होगा क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन की तरफ जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो अभी देखें आप, जो आज वज़ीर आज़म की तकरीर होगी, इसमें अगर तो ये कहते हैं कि हमने आइंदा मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करना जिसके बाद हम इस्तीफा दे दें, घरों के चले जाए या निगरान सेटअप लेके आए, तो ये चीजें हमसे कवर आउट नहीं हो रही। कवर आउट तो बिल्कुल हो नहीं रही अभी, लेकिन इसके साथ ये चीज आप देखें कि जो इनके इलेक्शन कमीशन के जो इनके मामला हैं, आपने जो सवाल किया है उसके मुताबिक बिल्कुल इसी तरीके से होगा। पीपल्स पार्टी के कुछ अफराद का बयान भी कुछ पिछले दिनों में देखा, उन्होंने कहा जी हफ्ता 10 दिन के अंदर भी इस्लाहात हो सकती हैं, जबकि जो पीटीआई के जो है उन्होंने भी कहा कि इस्लाहात करना तो बहुत कोई, उन्होंने इस चीज की ये नहीं कहा कि इस्लाहात ये नहीं कर सकते, इस्लाहात तो करनी होगी, किसी न किसी लेवल पे करनी होगी, ज्यादा इस्लाहात करनी होगी या कम इस्लाहात करनी होगी, ये एक अलग इशू है। इस्लाहात तो 1 माह के अंदर हो जाएंगी, लेकिन ये जब बैठेंगे, जब ये इनका प्रोग्राम होगा, पहले ये डिसीजन करेंगे कि हमने इस हुकूमत को लेके आगे चल रहे हैं, पीटीआई के साथ फाइट करनी है हमने, या हमने इसको सारे मामला जो है ना विड्रॉ कर देने। बताता चाहता हूँ कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, कल मरियम नवाज का जो बयान था, मरियम नवाज साहब जिस तरीके से मर्जी लें, उसके साथ वजीर आजम का बेटा खड़ा होता है और वजीर आला पंजाब भी है हमजा शहबाज, उसी जलसे के अंदर, दोनों अक्सर जलसों के अंदर होते हैं, उनका जो बयान था कि ये चीजें हमें करता हूँ। और उसके बाद मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 अराकीन को डीसीट करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म के बाद पंजाब के जो मामला चल रहे थे उसमें अगला फेज आप देखेंगे, 25 अराकीन जो है वो डीसीट हो चुके हैं, उनकी रेफरेंस जो था उसकी मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। ठीक है, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कमर गिलानी साहब के इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 अराकीन को डीसीट करने का फैसला दिया गया है। आने वाले प्रोग्राम में इस पर हम डिटेल के अंदर गुफ्तगू करेंगे कि अब मुमकिन तौर पर पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या दोबारा हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, और अगर वोट पूरे नहीं होते तो फिर क्या सेटअप आगे चलेगा, इस पर अगले प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। आखिरी क्वेश्चन जो आपसे मलिक आसिफ याकूब साहब में कर रहा था वो यही था कि कमरुज़्ज़मान कायरा की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन इस्लाहात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम लोग रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस्लाहात के अंदर उनकी इनपुट भी शामिल हो, तो क्या बैकडोर पर किसी किस्म के कोई लीडरशिप से रब्ते चल रहे हैं या अभी बात आगे नहीं बढ़ी? बिल्कुल चल रहे हैं। 1% तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टियों के साथ जो है ना वो इलेक्शन इस्लाहात के लिए रब्ते तकरीबन हो चुके हैं, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन में उस पर काम शुरू हो जाएगा। चलें ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा।
जिस तरीके से अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है आपको कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 अरकान के डी नोटिफाई करने का फैसला आ चुका है, तो अब एक बहुत ही बड़ा यूँ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के अंदर सियासी मंजरनामा पर एक हलचल मचनी है, तब्दीली आनी है। और अगर हमजा शहबाज अपनी वजारत आला खो बैठते हैं और उसके बाद दोबारा PTI की हुकूमत आ जाती है, तो एक दिलचस्प सूरत हाल इस तनाजुर में बन जाएगी कि मरकज़ के अंदर हुकूमत जो है वो किसी और के पास है, जबकि सूबों के अंदर हुकूमत उनकी मुखालिफ जमातों के पास है। और 18वीं तरमीम के बाद मैक्सिमम जो मामलात हैं चूँकि वो सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं, तो अब ऐसे में देखना है कि क्या वज़ीर आला अलग जमात का हो और वज़ीर आज़म अलग जमात का हो और फिर आपस में मामलात जो हैं वो किस तरह चलेंगे। तो एक दिलचस्प सूरत हाल है जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होगी। फ़िलहाल पंजाब टॉक से इतना ही। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।